जो बाइडेन जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए अपनी बीवी के साथ तज़किरा कर चुके हैं और जी इस हवाले से वो सोचो विचार कर रहे हैं। ट्रंप असाबी तौर पे मजबूत है, मैं हैरान रह गया जब उस पे हमला हुआ है तो वापस गेम ऑफ करके जो ना हाथ बाहर निकाल के कह रहे हैं आई एम हियर। एलन मस्क जो है एक बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा पैसा है, उसने वाज़ेह तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का साथ का बाकायदा ऐलान किया और जी 94 मिलियन डॉलर कल उसने इसकी कैंपेन के लिए डोनेट किया, 94 मिलियन डॉलर। असामा, आपने एक बात कही है कि इस वक्त जो है आपने देखा है पहले 2% वो उनकी लीड थी, अभी 9% पे पहुंच गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। 14%। आपको क्या लगता है कि आगे 15%, 20%, और आप सोच रहे हैं कि ये कोई 50% तक इनकी जो है वो लीड पहुंच सकती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की? क्योंकि उनके मुखालिफ जो है जो बाइडन जो है वो मेरे ख्याल में इलेक्शन से विड्रॉ करने जा रहे हैं। शायद उनके मुकाबले में मिशेल ओबामा आ जाए। सीएनएन की एक रिपोर्ट आज हम देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो बाइडेन जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए अपनी बीवी के साथ तज़किरा कर चुके हैं और जी इस हवाले से वो सोचो विचार कर रहे हैं। जो मैं आम मैंने मीटिंग मैंने हुई एक थी बात सुनी उस थी। मीटिंग को मेरे देखते हुए सुनने में जो जी। आया, मेरे ज़रा ने बताया कि जो बाइडेन जो है उस पे अब उनकी पार्टी का भी काफी प्रेशर है कि आप इलेक्शन से विड्रॉ करें, हम नया कैंडिडेट देते हैं, और वो नया कैंडिडेट जो वो मिशेल ओबामा साहबा हो सकती हैं। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ज़हनी तौर पे जो बाइडेन जो है ना असाबी जंग नहीं जीत पा रहे। ट्रंप असाबी तौर पे मजबूत है, मैं हैरान रह गया जब उस पे हमला हुआ है तो वापस गेम ऑफ करके जो ना हाथ बाहर निकाल के कह रहे हैं आई एम हियर, मैं यहाँ खड़ा यस, हूँ। तो मतलब एक बिल्कुल असाबी सही। तौर पे एक मजबूत होने का एक लीडर जिस तरह से हम कह सकते हैं, लीडर से उसके फॉलोअर्स यही एक्सेप्ट करते हैं कि मुश्किल वक़्त में मैदान छोड़ के ना जाए। उसी के सहारे उसके फॉलोअर्स जो हैं वो फेस कर रहे होते हैं निज़ाम को। तो असाबी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप मजबूत है, फिर एक और बड़ा एज है, जी एलन मस्क जो है एक बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा पैसा है, उसने वाज़ेह तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का साथ का बाकायदा ऐलान किया और जी 94 मिलियन डॉलर कल उसने इसकी कैंपेन के लिए डोनेट किया, 94 मिलियन डॉलर कल उसने। वो जो और इलेक्शन फंड्स जो होते हैं वो दिए हैं। इलेक्शन फंड्स के लिए। और फिर एलन मस्क ने जो कहा है कि पार्टी के पास जितने भी टेस्ला के साइबर ट्रक्स दिए गए कैंपेन के लिए इसके यूज हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए टेस्ला की गाड़ी आज दी गई है। तो मतलब एलन मस्क मजबूत एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है, जिसके लिए जो बाइडेन ने कल ट्वीट भी किया कि आई एम सिक ट्रंप एंड इज रिच फ्रेंड्स हाईजैक माय इलेक्शन। मतलब वो कहता है कि ये ट्रंप और इसके अमीर जो दोस्त हैं वो मेरा इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बीमार हो चुका हूँ। तो ये उसने किया और फिर बाद में उनकी पार्टी ने जब इस बयानियों को थोड़ा-सा लूज़ करने के लिए कहा कि उन्हें कोविड-19 हो गया है, असल में एक लूज़ बयानिया था, उस बयानी को कवर किया गया है। ज़हनी तौर पे जो बाइडेन इस वक़्त इलेक्शन हार चुका है। उसामा, मैंने देखा है कि आपने जैसे कहा है कि अच्छे और तगड़े लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया है। अमेरिकन जो है वो उनमें से एक साजिद तारड़ साहब एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं वहाँ पे, जो मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक बहुत बड़ी तंजीम चला रहे हैं, और स्पेशली वो मुस्लिम्स को और स्पेशली जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और पाकिस्तानी जी। अमेरिकन का वहाँ पे अच्छा खासा वोट है। उनके साथ साथ दूसरे ममालिक चाहे मुस्लिम का भी अच्छा खासा वोट है। और साजिद तारड़ साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडवाइजर भी हैं, वो भी इस पार्टी को, रिपब्लिकन को, यहाँ पे एक बड़े लीडर के तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। जबकि दूसरी पार्टी जो है उनकी, उनमें डॉक्टर आसिफ कदीर साहब है, वो इतनी वाज़ेह अक्सरियत या उनकी इतनी पावर नहीं है जितनी साजिद तारड़ साहब की है। तो आप इसके बारे में क्या जी। कहते हैं? देखें कम्युनिटीज़ के वोट जो हैं वो एक महदूद होते हैं। मुसलमान कम्युनिटी है, दीगर पारसी कम्युनिटी है। ये मजमूई तौर पे अगर तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो 5%, 4%, 3% पे आके एंड हो जाती है। तो असरअंदाज हो सकती है, लेकिन इसका जो है ना फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ पे आप जो कह रहे हैं ना कि कम्युनिटी धड़ा सिस्टम वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान में माज़रत के साथ हमारे निज़ाम को ज़मीन-बोस करने वाला धड़ा सिस्टम है। मतलब हमारे पिंड दा चौधरी जो है उसने नून लीग को वोट देना है, तो पीछे जनाब जी आप नज़रियाती तौर पे सपोर्टर हैं, नहीं हैं, फिर भी आपने कहा तो जी साडे पिंड ने सारे ने वोट दिता, असीं किधर जाइए, ये वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे नज़रियाती बिल्कुल सही। वोट है, अपनी हर आदमी जो है पढ़ा लिखा है, सोच के साथ वोट देता है।
तो एक आधा बंदा हम कह दें कि एलन मस्क की मिसाल के तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, तो लोग इससे इंस्पायर्ड नहीं होते वहां पे, वो अपनी बिल्कुल सही। शख्सियत को खुद चुनते हैं। सपोर्ट लाजमी मिल जाती है, एक बड़ी कम्युनिटी की एक नॉमिनेटेड हो जाता है कि जी वो उनके साथ है, हवा लाजमी चलती है, लेकिन असर जी, अंदाजी के चांसेस जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम होते हैं। बिल्कुल सही। इस वक़्त जो हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उसामा, उससे चीज़ें जो हम नज़र आ रही हैं वो इस वक़्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, वो आपके ख़्याल में भी और मेरे ख़्याल में भी वाज़ेह अक्सरियत इस वक़्त वो ले चुके हैं। आगे चल के क्या हालात होते हैं वो हम बाद में देखते जाएँगे, एक मेरी साथ-साथ इसको ऑब्ज़र्व प्रेडिक्शन है करते जाएँगे। आपके शो के तवासुत से, जो मैं इस वाले से एक ट्वीट भी कर चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप 9 से 11% की लीड से जीत जाएँगे। ओके, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 9 से 11% की लीड से जीत जाएँगे, जिसका आपने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है। हुँ। देखिए समा हम इसको साथ-साथ ऑब्ज़र्व भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह लगातार हम अपने उर्दू डिजिटल पे ये प्रोग्राम जारी रखेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है इलेक्शन, अमेरिका का इलेक्शन जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच जाता। नाज़रीन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। उसामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।